फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लिखो, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो फिक्स नाम ही फिक्स है। एक्सचेंज रेट तो पता है ना, एक कंट्री की करेंसी अगेंस्ट दूसरे कंट्री की करेंसी। फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू ₹70। ठीक है, तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में फर्क क्या है वो समझ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट में तुमको ये बोलती हूँ कि जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो और वहां पे इक्विलिब्रियम आए, वहां पे करेंसी का प्राइस डिसाइड हो, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से होता है, बार बार चेंज होगा, उसको फ्लोटिंग कहते हैं। जो गवर्नमेंट बीच में आके डिसाइड कर ले उसको फिक्स्ड कहते हैं। सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का तो ये डायग्राम डालो, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी, जहां डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डी डिमांड कर्व इंटरसेक्ट विथ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट मैम सप्लाई कर्व। हाँ, मैम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मतलब एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिमांड और सप्लाई ये फैक्टर होता है ना, जिससे कंट्री का ये होता है अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन या जो भी है। यस यस। सो डिमांड एंड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट होते हैं वहां इक्विलिब्रियम होता है, और ये बार बार चेंज होता रहता है। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, सो फ्लो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी पे, और जहां पे ये जैसे अभी इस मोमेंट में यहाँ इक्विलिब्रियम है, तो ये यहाँ पे ये प्राइस डिसाइड हो जाएगा। सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में इट इज डिटरमाइंड बाय, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लिखो, डायग्राम बना के लिखो, इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। It is determined by market demand and supply. अब लिखो इसके आगे, rise in value of one currency against other on a floating exchange rate is called appreciation of currency. जब वैल्यू राइज हुई फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, तो उसको अप्रिसिएशन बोलते हैं। वर्ड ध्यान करो, अप्रिसिएशन। एंड यही फॉल होगा तो क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। तो प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम कर लो, फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर ऑन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन।
बट ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है ना, हमको क्या पता डिमांड और सप्लाई कितना होगा। सो इसकी जो माइनस पॉइंट है ना, डिसएडवांटेजेस है, उसमें ये चीज है कि भाई ऑल्दो बहुत रिजर्व नहीं रखने पड़ेंगे बट अनसर्टेनिटी होती है। तो मैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के यदि डिसएडवांटेज लिखना चाहूं तो अनसर्टेनिटी, करेंसी वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती रहती है ना कॉन्स्टेंटली, सो there might be a chance that investors lose confidence in the economy if it fluctuates too rapidly। इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करती है ना कि एक तरह की स्टेबिलिटी बढ़े रहे। थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा बट बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो आपकी कंट्री की करेंसी में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर वो आपसे बिजनेस करने आएंगे ही नहीं। तो अनसर्टेनिटी इज माइनस पॉइंट। हैवी अनसर्टेनिटी के एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे? टू मच फ्लक्चुएशन। टू मच फ्लक्चुएशन इन करेंसी, तो वो भी अच्छा नहीं है। यदि अनसर्टेनिटी होगी तो दूसरे देश आएंगे क्या यहाँ पे बिजनेस करने, इन्वेस्टमेंट करने? नहीं आएंगे। तो अनसर्टेनिटी के कारण और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। they will prefer to invest in a country or to do business with a country जिसमें फ्लक्चुएशन कम है। और वो यदि गवर्नमेंट बीच में आती है, फिक्स एक्सचेंज रेट होती है, तो वहां पे फ्लक्चुएशन का चांस नहीं है। सो इसलिए यदि बहुत ऊपर नीचे हो रहा है वैल्यू ऑफ करेंसी तो फ्लक्चुएशन होगा, अनसर्टेनिटी होगा और उसके कारण लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। एंड वेन एवर देर इज अ चांस, कभी कोई चीज ऊपर जा रही है, कभी कोई चीज नीचे जा रही है, तो स्पेक्यूलेशन का रूम आ जाता है। फ्लक्चुएशन के कारण स्पेक्यूलेशन होने का चांस है। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेक्यूलेशन में भी फेस लिखो। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेक्यूलेशन, जैसे स्पेक्यूलेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल शेयर बाजार, कभी प्राइस ऊपर जाती है, कोई शेयर की नीचे आती है, हम फ्यूचर सोचते हैं अब क्या होगा, उस हिसाब से स्पेक्यूलेशन। तो जब यहाँ पे करेंसी की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है तो यहाँ पे भी तो स्पेक्यूलेशन का रूम हो गया ना। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेक्यूलेशन। ओके, अभी फिक्स एक्सचेंज रेट, तुमको क्या लगता है कौन फिक्स करता है ये? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी सेंट्रल बैंक के थ्रू ही कंट्रोल करेगी ना। हर कंट्री की एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, उसकी सेंट्रल बैंक। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, सो फिक्स एक्सचेंज रेट लिखो इसको, कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक acting on behalf of government of the country। तो अभी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और उसको फिक्स कर देगी, आज की एक्सचेंज रेट ये है, बराबर है, उसी को फिक्स एक्सचेंज रेट बोलेंगे। अब गवर्नमेंट यदि रेट को गिराती है, प्लीज ये डिफरेंस ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। डेलिबरेट फॉल लिखो, डेलिबरेट फॉल जानबूझ के गिरा रही है,
deliberate fall in exchange rate is called devaluation. Please pay attention children. जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट थी और फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी थी, फ्लोटिंग के अंदर, मैं वापस से बोलती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, जब भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट थी, देखो फ्लोटिंग, और जब फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी थी तो उसको तुमने डेप्रिसिएशन बोला था। लेकिन जब भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है और फॉल इन एक्सचेंज है, डेलिब्रेट जानबूझ के किया है गवर्नमेंट ने, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको बोलते डीवैल्यूएशन। I will repeat again, it is that important. When floating exchange rate, fall in value of currency is depreciation. When fixed exchange rate, जानबूझ के फिक्स करेगा ना गवर्नमेंट, जानबूझ के नीचे गिरा रहा है, deliberate fall, it is not depreciation, it is devaluation. Okay, next very important point, write down please. Deliberate rise in fixed exchange rate. Revaluation. राइस को रीवैल्यूएशन बोल रहे हैं, जबकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में यदि राइज हो रहा था तो क्या बोल रहे थे, अप्रिसिएशन। ये एमसीक्यू का फर्स्ट क्लास क्वेश्चन बनता है। फ्लोटिंग में डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम सेट होके एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाती है। फिक्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जो फ्लोटिंग में डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड में डिवैल्यूएशन। जो फ्लोटिंग में अप्रिसिएशन है वो फिक्स में रिवैल्यूएशन। अभी इसके प्लस पॉइंट, फिक्स एक्सचेंज रेट के कुछ तो एडवांटेजेस होंगे ना, तो इसके प्लस पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट है, हमको पता है क्या होने वाला है, गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उसको तो पता ही है, तो देयर इज सर्टेनिटी। देन स्टेबिलिटी, क्योंकि पता है कि यही प्राइस रहने वाले हैं तो स्टेबिलिटी भी रहेगी, लोग आके आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, फ्लक्चुएशन नहीं है, सो स्टेबिलिटी। वन मोर प्लस पॉइंट, encourage investment. Ma'am, also it will encourage exports. मतलब people will import more because they know that the currency will be that much only. So मैं ये बोल सकती हूँ कि क्योंकि इन्फ्लेशन लो रहेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी रहेगी, गवर्नमेंट को पता है हाँ इतना तो हम एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं, वो स्टेबिलिटी दिखाएगी, ठीक है ना। सो अपने आप ही गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को लो ही रखेगी, महंगाई को लो ही रखेगी। टू मच इन्फ्लेशन इज नॉट गुड, टू लेस इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। थोड़ा मिनिमम इन्फ्लेशन होना चाहिए। सो कीप इन्फ्लेशन लो, ये भी तो प्लस पॉइंट है, कीप इन्फ्लेशन लो। The price stability will be maintained. Yes, price stability will be maintained, balance of payment stability will be maintained। Stability कौन सा, balance of payment stability will be maintained। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर आप यू विल सी ऑल्सो फिक्स्ड और फ्लोटिंग में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं।
समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुड बोरोइंग इंक्रीज? हम कब बोरो करना? तुम सोचो, तुम एंटरप्रेन्योर हो, जब इंटरेस्ट, वेरी When गुड, rates of interest are low. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगी तुमको बोरो करना पसंद, मतलब तुम डरोगे नहीं ना, वो पैसा बोरो करके फैक्ट्री लगाओगे, प्लांट लगाओगे, प्रोडक्शन करोगे। चलो लिखो, when will borrowing increase? हाँ, फटाफट लिखो। Also मैम emergencies में भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब हेल्थ केयर बिल्स और वो सब पे करने के लिए, हाँ, क्योंकि इन केस कई बार देर आर मोर चिल्ड्रन इन द फैमिली टू सपोर्ट, तो बोरोइंग करनी पड़ जाती है, करनी नहीं हाँ चाहिए पर करनी। कई बार एजुकेशन के लिए पैसा देने के लिए करनी पड़ जाती है, हेल्थ केयर के लिए, वो लिखेंगे हम। बट सबसे पहला मेन रीजन है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स। इसको यहाँ खत्म कर दोगे तो वो आधा ही नंबर देगा। रीजन आगे एक्सप्लेन करो, मेकिंग इट चीपर टू बोरो। देन कई बार ये होता है कि पीपल ऑप्टिमिस्टिक होते हैं फ्यूचर में कि हाँ हम जो भी लोन लिया है वो पे कर ही लेंगे, कमाएंगे ही, कॉन्फिडेंट होते हैं टू रीपे लोन्स। तो लिखो, पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक टू रीपे लोन्स कई बार लार्ज फैमिली साइज के कारण भी लेना पड़ जाता है। लार्ज फैमिली साइज टू सपोर्ट चिल्ड्रन, क्या सपोर्ट? एजुकेशन उनका, हेल्थ केयर, मेडिकल, ये सब। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मेरे को एक्चुअली जाना पड़ेगा, मेरा दूसरा क्लास है। ठीक है, मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ। बट मैं जो भी चीज मैंने आज कराया वो अति इम्पोर्टेंट था, तो प्लीज ये हाँ अच्छे मैम। से कर लेना। ओके, यस मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। ओके।